राधे राधे गाइस, गुड इवनिंग सभी का। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एचके पर। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आज की वीडियो बनाने में, पर मैं आपको एक चीज़ अपनी वीडियो से कंसर्न कर दूंगा जो कि किसी यूट्यूब चैनल ने नहीं बताई होगी कि आपके एग्ज़ाम का मोड क्या होगा। मैं आपको वही बताऊंगा यहाँ पे, और वो भी प्रूफ के साथ, कंपैरिजन ऑफ डेट शीट के साथ कि किस मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। तो एक बार जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई कुरुक्षेत्र द्वारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए रिगार्डिंग योर रिजल्ट, योर एडमिशन्स एंड जो अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं फरवरी में, उसकी सारी अपडेट इस चैनल पे कवर की जाएगी। सो बात करते हैं, आपको पता ही लग जाएगा कि ये जो आज डेट शीट रिलीज की गई है, 22 डेट शीट रिलीज की गई है आज। आप देख सकते हो, जो 15 को हमारी टेंटेटिव डेट शीट रिलीज की थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, वो वेबसाइट पे से हटा दी गई है और अब सारी जो डेट शीट थी वो रिलीज करके अपलोड कर दी गई है। तो पहली डेट शीट है बीए ऑनर्स सब्सिडरी की। एक बार देख लेते हैं कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और क्या लिखा है। तो आप देख सकते हो 23 फेब को पहला एग्ज़ाम है, सोशोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी। 20 ये अपने अपने चॉइसेस वाले सब्जेक्ट हैं सबके, और यही आपके लिए रिपेयर की ही डेट शीट है। तो जो भी रिपेयर कैंडिडेट है वो लिखा है डेट शीट में, आप देख सकते हो। 25 फैब को एक इंग्लिश का पेपर है जो रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए है, बट 22 फैब को जो आपका इवनिंग सेशन में पेपर होगा वो रिपेयर कैंडिडेट के लिए होगा, जो 219 और 220 के स्टूडेंट होंगे। फिर 1 मार्च को पेपर है, 5 मार्च, 8 मार्च, 10, 13, 16, 18, 22, 20, 22 और 25। सो लास्ट में क्या लिखा है, मेन चीज़ ये है, बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर द कैंडिडेट विल इंश्योर दैट शी हैज़ रिसीव्ड द क्वेश्चन पेपर राइट, नो कंप्लेंट फॉर अटेम्प्टिंग रॉन्ग क्वेश्चन पेपर बाय कैंडिडेट विल एंटरटेन लेटर ऑन। तो इसमें ये लिखा है, कैंडिडेट जो भी पेपर अटैम्प्ट करेगा पहले वो कंफर्म कर ले, करेक्टेड कर ले कि आप अपना ही पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, अपने सेशन का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो। अगर आपने गलत पेपर अटैम्प्ट कर दिया तो यूनिवर्सिटी की कोई रोंगेशन नहीं होगी, फिर आपकी सप्ली आ सकती है बाद में। कुछ कैंडिडेट का ऐसी होता है, पेपर वो कहते हैं हमारा अच्छा हुआ, बट ड्यू टू दिस फॉर्मेट की वजह से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की आपको वहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये बार बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डेट शीट में लिखती है। जो टेंटेटिव डेट शीट आई थी उसमें लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं। जो आपकी टेंटेटिव डेट शीट आई थी उसमें ये लिखा हुआ था नीचे कि जो आपका जो पेपर है, ये एक पेपर आप देख सकते हो जो बीटेक के दिसंबर में एग्जाम हुए थे। मैं यहां से दिखा देता हूं आपको एक बार। तो अभी ये देख सकते हो जो दिसंबर के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था बिफोर, पहली लाइन एक्यूरेटली सेम है कि आपको अपना ही पेपर अटैम्प्ट करना है, अपने सेशन का पेपर अटैम्प्ट करना है। एक बार अपने इन्विजिलेटर से कंफर्म कर लीजिए, अदरवाइज यूएमसी आपके ऊपर आपका पेपर चेक नहीं होगा, फिर आपको फेल कर दिया जाता है, तो उसका खामियाजा छात्र को भुगतना पड़ता है। दूसरी लाइन है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर इन हिज हर अवर हैंड राइटिंग, अदरवाइज विल बी ट्रीटेड एज यूएमसी केस। तो वो बोल रहे हैं कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम में ही होता है, आप फिर गूगल मीट से कंसर्न वीडियो पे निगरानी रखेंगे, बट कुछ कैंडिडेट किसी की जगह कोई बैठ के हैंड राइटिंग में पेपर कर सकता है। और पिछली बार भी जो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी ऐसा हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा जाता है कि आपको जो पेपर है वो अपनी ही हैंड राइटिंग में अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज आपके ऊपर यूएमसी केस बन सकता है। और यूएमसी केस आपको पता है फिर उसकी आगे सुनवाई होती है कि पेपर कब होंगे और फीस क्या होगी। तो इसलिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए उसमें ये लिखा जाता है, और जो टेंटेटिव डेट शीट आई थी उसमें भी ये लिखा हुआ था, बट जो आपकी जो डेट शीट अभी आई है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो सभी आप कन्फ्यूज़न में होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को जो फ़ायदा है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में लेने में है, और आप सब ये वीडियो देखिएगा और इसका विरोध भी करना है, हमें मांग भी करनी है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ही होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ उसमें एक खामियाजा ये भी है, ये इसलिए लाइन लिखी नहीं गई है क्योंकि इसकी गाइडलाइन है, जो अभी हमारी डेट शीट आई है इसकी गाइडलाइन जो आएगी, एक डेट शीट और हम अब देखते हैं। जो इसकी डेट शीट इसकी देख सकते हो, इसमें तो ये नोटिस आया है
कि इवनिंग सेक्शन का अटैम्प्ट होगा और बीटेक के लिए था। इसका एक खामियाजा ये भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो गाइडलाइन है अभी आपकी, इसकी 2 दिन में या 3 दिन में अपडेट की जा सकती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा, या फरवरी 22-23 से आपके एग्ज़ाम है, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में इसकी गाइडलाइन आ सकती है, नहीं तो गाइडलाइन आपकी जल्दी आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन क्यों होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा यूनिवर्सिटी को है, क्यों? क्योंकि इनकी सीट्स जो है आप परचेज कर रहे हो अपने खुद पैसों से, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को देनी पड़ती थी, उसमें इनके पैसे लगते थे। एक प्लस फ़ायदा इनको ये है। नंबर 2, इन्विजिलेटर्स का, जो इन्विजिलेटर की ड्यूटीज़ अलग से एग्ज़ाम में लगाई जाती थी, उनने उसमें भी इनको पैसा देना पड़ता था इन्विजिलेटर को। पर इस बार ऐसा नहीं है, वो सीधा कॉलेज से आप पे कंसर्न नज़र रखेंगे कैमरे से अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और अगली बात की जाए कि जो आपकी डेट शीट है वो भी जल्दी ही जारी की गई है, क्योंकि आप अपनी तैयारी रखें। और फ़ायदा यूनिवर्सिटी का ये हो रहा है इसके अंदर, और फ़ायदा यूनिवर्सिटी का ये है इस मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन से, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे इसके द्वारा, एक तो शीट्स आती थी, पहले इन्विजिलेटर को चेक करनी पड़ती थी अगर ऑफलाइन होता था, उसमें कम से कम आपको पता है 6 महीने का प्रोसेस लग जाता था रिजल्ट आने में, और उसमें भी बहुत से कैंडिडेट फेल होते थे। और इस बार जल्दी रिजल्ट आया है, और इसी तरह से क्योंकि आपके अभी इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं, तो आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ही होने चाहिए, क्योंकि आपको रिजल्ट भी जल्दी ही चाहिए, जो आपका रिजल्ट आ जाता था। अब की बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बोला भी हम 1 मंथ बाद रिजल्ट डिक्लेयर करदा करेंगे, तो आपके रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर हो जाते हैं इस ऑनलाइन एग्ज़ाम से। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं सबके लिए और कैंडिडेट के लिए भी। और मेनली कैंडिडेट की तरफ से ये है, जब आपकी क्लास ऑनलाइन लगी है तो आपके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप सभी को पता है इतना स्टडी नहीं किया जाता, फोकसिंग ऑफ कैमरा, उससे सिर दर्द भी होता है और इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती जो हमारी ऑफलाइन में करवाई जाती है। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही एक अलग बात हैं। एक इसीलिए आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ही होने चाहिए और ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाए जाने चाहिए और होने ही चाहिए या होंगे। तो इसका फ़ैसला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जल्दी ही आपको कर देगी, और आपके एग्ज़ाम मोड मेरे को जहाँ लगता है ऑनलाइन ही करवाए जाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना का प्रभाव फ़िलहाल है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पालन किया जा रहा है। बट जब आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन यूनिवर्सिटी कर देगी तो इस नॉर्म्स को पालन नहीं किया जाएगा और रिजल्ट की देरी होगी। सब दिक्कतों का सामना, जब ऑफलाइन होंगे तो सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा यूनिवर्सिटी को। सारे कॉलेजेस ओपन करने पड़ेंगे, सैनिटाइजिंग करना पड़ेगा प्रॉपर, कैंडिडेट को सैनिटाइज़र लाना पड़ेगा। हर एक बेंच को जब शिफ्ट ख़त्म होगी इवनिंग मॉर्निंग की, सब बेंचेस को सैनिटाइजिंग करवाया जाएगा। तो इन सब चीज़ में दिक्कत है, क्योंकि आपके आगे इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम फिर से होने हैं। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को ये दिमाग में डाल लेना चाहिए, अगर हम ऑफलाइन एग्ज़ाम लेते हैं तो हमारे को आगे भी एग्ज़ाम लेने और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप सब देखें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जब भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के टीचर्स की मीटिंग होगी वो सारे आपके लिए प्लस पॉइंट, ये खिलाफ पॉइंट्स उठा सके कैंडिडेट को, और हमें भी दिक्कत होने वाली है आगे एग्ज़ाम्स के लिए। और ऑनलाइन मोड बेस्ट है एग्ज़ाम्स के लिए फ़िलहाल अभी इस सेमेस्टर्स के लिए। तो एग्ज़ाम है जो ऑनलाइन ही होने चाहिए, और अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए। और रिज़ल्ट की भी बात कर लेते हैं साथ साथ, जो आज 2 रिज़ल्ट डिक्लेयर किए गए यूनिवर्सिटी द्वारा। ये देख सकते हो, एमए संस्कृत का रिजल्ट आया है आज की डेट में, और एक एमफिल एजुकेशन एक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है। इसमें सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो क्लियर हैं, और एक रिजल्ट जो दूसरा है उसमें जो सिर्फ एक ही कैंडिडेट है वो भी क्लियर कट है। आप देख सकते हो एक ही कैंडिडेट का रिजल्ट है वो भी क्लियर आउट हुआ है। तो सिर्फ एक रिजल्ट रह गया है, बीए प्राइवेट का है, वो अभी तक आया नहीं है। और फिलहाल सारे रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं यूनिवर्सिटी द्वारा। एक आधा रिजल्ट है वो 25 से 30 के बीच में इस मंथ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको क्या बनता है, शेयर करना चाहिए, और अपने टीचर से भी कंसर्न करते रहिए, वो भी बताते हैं थोड़ा बहुत फिलहाल कि एग्ज़ाम है जो ऑनलाइन ही होंगे,
ऑनलाइन ही होने चाहिए, नहीं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और छात्रों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और एक बात और है, और जो भी पीजी के इच्छुक, जो भी पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी एक बार फिर से ऑनलाइन मोड खोल दिया गया है पोर्टल का। वो अपना एडमिशन आप 25 तक करवा सकते हो। लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।